जब तक आप खुद हार नहीं मानते तब तक कोई भी आपको हरा नहीं सकता। जी हाँ, हमारी बॉडी में 7 मुख्य द्वार होते हैं ऊर्जा के, जिनके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, जिन्हें हम 7 चक्र कहते हैं, यानी कि 7 पावर सेंटर्स भी हम कहते हैं। जब हमारे ये 7 पावर सेंटर्स बैलेंस्ड होते हैं तो हमारा जीवन खिल उठता है। लेकिन अगर ये 7 के 7 चक्र जो हैं या 7 पावर सेंटर्स डिसबैलेंस हो जाते हैं या उसमें कोई रुकावट आ जाती है या कमी आ जाती है तो हमारा तन, मन और शरीर तीनों ही तरह से हमें कष्ट होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति माथुर आज आपको बताने जा रही हूँ हमारी बॉडी के 7 चक्र, उनके मंत्र, उनको स्ट्रॉन्ग करने के उपाय और हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा चक्र वीक है, उसके क्या संकेत होते हैं, इसके बारे में भी मैं आज आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्र की हम बात करते हैं। रूट चक्र जो है हमारी रीढ़ की हड्डी यानी कि हमारी स्पाइन का लास्ट पोर्शन जो होता है वहाँ पर रूट चक्र मौजूद होता है। इसका रंग जो होता है, जो इसकी लाइट है वो है लाल रंग की, इसकी लाइट होती है। सैटरडे के दिन मूलाधार चक्र के लिए यानी कि रूट चक्र के लिए जाप किया जाता है और इसका बीज मंत्र होता है लम। और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ग्राउंडिंग मेडिटेशन करना चाहिए, नंगे पांव चलना चाहिए, घास पर चलिए, ग्राउंड पर चलिए। और जब हमारा मूलाधार चक्र कमज़ोर होता है तो हमारे अंदर डर महसूस होता है, हम असुरक्षित महसूस करते हैं, असहाय सा महसूस करने लगते हैं। जब हम इस मंत्र का और मूलाधार चक्र के ऊपर लाल रंग की लाइट को ध्यान करते हुए जाप करते हैं तो जो अफर्मेशन दिया जाता है वो अफर्मेशन है, मैं सुरक्षित, स्थिर और समर्थ हूँ। जब हमारा ये चक्र स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो हमारे मन में सुरक्षा की भावना आती है, स्थिरता आती है और हमारे अंदर आत्मविश्वास जो है उसमें बहुत अधिक बढ़ोतरी हो जाती है। अब हम आगे चलते हैं। दूसरा चक्र जो है हमारा, दूसरा चक्र कहलाता है स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र यानी कि हारा चक्र। ये होता है नाभि के नीचे वाले पोर्शन में, ये चक्र हमारा स्थित होता है और इसका रंग होता है नारंगी, यानी कि जब हम इस चक्र के ऊपर ध्यान लगाते हैं तो हमें नारंगी रंग की रोशनी जो है वो दिखाई देती है। इसका मंत्र जो होता है, इसका बीज मंत्र है वम। और जब ये चक्र कमज़ोर हो जाता है तो हमारे अंदर उदासी आती है, गिल्ट फीलिंग आती है, रचनात्मकता में कमी हो जाती है और हमारे संबंधों में, रिलेशंस में भी तनाव बढ़ जाता है। और इसका जाप किया जाता है मंडे के दिन यानी कि सोमवार के दिन। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कमर से संबंधित, कमर को घुमाने से संबंधित हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस कीजिए और उसी के साथ ही साथ सुप्त बद्ध कोणासन भी किया जाता है और मर्जरी आसन भी इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जाता है। जब ये चक्र हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो हमारे अंदर आनंद की अनुभूति होती है, रचनात्मकता का विकास होता है और भावनात्मक संतुलन भी हमारा बढ़ जाता है। इसके बाद तीसरा चक्र जो आता है, तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र यानी कि सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस होता है नाभि के ऊपर के पोर्शन में और हृदय के
नीचे। नाभि और हृदय के बीच का जो भाग होता है उसे हम सोलर प्लेक्सस यानी कि मणिपुर चक्र के नाम से जानते हैं। इसके रंग होता है पीला रंग, इसका रंग होता है और इसका जाप जो किया जाता है वो ट्यूसडे के दिन इसका जाप किया जाता है। और इसका मंत्र जो होता है, इसका बीज मंत्र है रम। इसका जब हमारा मणिपुर चक्र कमज़ोर होता है, वीक होता है, तो हमें अपने ऊपर ही संदेह होने लगता है कि हम ठीक हैं या गलत हैं। बेवजह गुस्सा आना शुरू हो जाता है, थकान होने लगती है और ऐसा लगता है ज़िंदगी में कोई मोटिवेशन नहीं है, प्रेरणा ही नहीं बची है। और इसका जो हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए करना चाहिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, मोमबत्ती की लौ को सामने रख करके, मोमबत्ती जला करके उसकी लौ पर ध्यान करके और ध्यान कीजिए, इस मंत्र का जाप कीजिए। जो आपको अफर्मेशन देनी है वो अफर्मेशन है, मेरे भीतर अपार शक्ति और आत्मविश्वास है। जब ये चक्र हमारा मणिपुर चक्र स्ट्रॉन्ग हो जाता है तब हमारे अंदर आत्मबल की वृद्धि होती है, इच्छा शक्ति की वृद्धि होती है और हमारे अंदर सफलता की ऊर्जा जो है वो बहना शुरू कर देती है। हम सफलता की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये बातें समझ आ रही होंगी और आप इनको ध्यान से सुनेंगे। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी साथियों के साथ भी शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखिए ताकि आप सातों चक्र अपने जो है वो स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। अब हम आगे बात करते हैं अनाहत चक्र यानी कि हार्ट चक्र की हम बात करते हैं। इसका रंग होता है गुलाबी या हरा रंग होता है और इसका मंत्र है यम। इसका मंत्र है, थर्सडे के दिन इस मंत्र का जाप किया जाता है और थर्सडे का दिन वो दिन होता है जब हम हार्ट चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ भी उपाय करते हैं। जब हमारा हार्ट चक्र कमज़ोर होता है तो हमारे अंदर दुख की भावना रहती है, ईर्ष्या रहती है एक दूसरे के प्रति और प्रेम की कमी होती है, अकेलापन सा महसूस होता है। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए लंबी गहरी सांस लीजिए और उसी के साथ ही साथ इस मंत्र का जाप कीजिए, यम का जाप कीजिए। जो आपने अफर्मेशन देनी है वो अफर्मेशन है, मैं प्रेम और करुणा से परिपूर्ण हूँ। जब हमारा हार्ट चक्र स्ट्रॉन्ग हो जाता है तब हमारे अंदर प्रेम, करुणा, क्षमा, इस तरह की भावनाएं जो है वो उभर करके सामने आने लगती। इसी के साथ ही साथ अब हम बात करते हैं अगले चक्र की, विशुद्ध चक्र, जिसे हम थ्रोट चक्र भी कहते हैं। इस विशुद्ध चक्र का रंग होता है नीला रंग होता है इसका और इसका मंत्र जो होता है वो है हम। इसका मंत्र है, मैं दोबारा बताती हूँ आपको, इसका मंत्र है हम। इसका मंत्र होता है और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने क्या करना है, 5 मिनट के लिए मौन में बैठिए, एकांत जगह पर बैठिए, शांत जगह पर बैठिए जहाँ किसी तरह का शोर शराबा डिस्टर्बेंस ना हो रही हो। ऐसी जगह पर आप बैठिए और इस मंत्र का हम मंत्र का जाप कीजिए। जब हमारा थ्रोट चक्र कमज़ोर होता है तो हमारे को किसी से भी बात करने में डर लगता है और हमारे को गले से संबंधित परेशानियां होती हैं। हम बेवजह झूठ बोलते हैं, किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, गलत बोलते हैं, तो इस तरह की समस्या आती है। तो दैट मीन्स कि हमारा थ्रोट चक्र जो है
वो वीक हो रहा है, डिसबैलेंस्ड। जब हमारा थ्रोट चक्रा स्ट्रांग हो जाता है तो हम एक किसी के साथ भी संवाद कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ हम बात करना शुरू कर पाते हैं, सच्चाई का साथ दे पाते हैं, सच्ची बात को बोल पाते हैं। आत्म अभिव्यक्ति यानी कि हम अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्रेस भी करना सीख जाते हैं और हम कर पाते हैं। तो इसके साथ ही आगे हम चलते हैं। छठा चक्र जो है वो है हमारा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का मतलब क्या है कि दोनों आईब्रोज के बीच में जो ये चक्र होता है इसे कहते हैं आज्ञा चक्र, यानी कि थर्ड आई चक्रा। तो थर्ड आई चक्रा का कलर क्या है? इंडिगो कलर होता है इसका, और इसका जाप किया जाता है फ्राइडे के दिन। हम इसका जाप करते हैं। इसका मंत्र है ओम क्षम, ओम क्षम। जब ये चक्र हमारा कमज़ोर होता है तो हम भ्रमित से रहते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं, और हमें ऐसा लगता है जैसे कोई डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है, किस साइड हमें जाना है, क्या डिसीजन हमें लेना है। और छोटी सी बात को भी हम ओवर रिएक्ट करते हैं, ओवर थिंकिंग करना हम शुरू कर देते हैं। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, थर्ड आई चक्रा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी आईब्रोज के बीच में नीले रंग की रोशनी को निकलता हुआ महसूस कीजिए और इस मंत्र का जाप कीजिए। जो आपने अफर्मेशन देनी है वो अफर्मेशन है, मैं स्पष्ट रूप से देखती और समझती हूँ। जब हमारा आज्ञा चक्र यानी कि थर्ड आई चक्र स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो हमारे अंतर ज्ञान की वृद्धि होती है, हम स्पष्ट हो जाते हैं, दृष्टि की वृद्धि होती है। इस तरह से हम अगर देखते हैं तो हमारा थर्ड आई चक्र स्ट्रॉन्ग हो जाता है। साथियों, अब हम बात करते हैं अपने 7वें चक्र की, यानी कि क्राउन चक्र, जिसे हम सहस्रार चक्र भी कहते हैं। क्राउन चक्र हमारे सिर के ऊपर सेंटर में होता है, जहाँ पर जब बच्चा छोटा होता है तब हम देखते हैं जो जगह कमज़ोर होती है, नरम होती है, वो जगह हमारा क्राउन चक्र होता है। और इस चक्र का लाइट जो है, रोशनी जो है, कलर जो है वो है सफ़ेद रंग, और इसका जाप संडे के दिन किया जाता है। इसका मंत्र है ओम अहम, ओम अहम, इसका मंत्र होता है। और जब ये हमारा कमज़ोर होता है, क्राउन चक्र कमज़ोर होता है, तो हम फेथलेस सा महसूस करते हैं, आध्यात्मिकता की तरफ हमारा झुकाव नहीं होता, खालीपन रहता है और भ्रम से हमारा भ्रम भरता है, मतलब हम कंफ्यूज्ड रहते हैं, ब्रह्मांड से हमारा जुड़ाव नहीं हो पाता है। इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? हमें मौन में बैठना है, एकांत में बैठना है और इस मंत्र का जाप करना है, और धीरे धीरे महसूस करना है कि ब्रह्मांड से जो सफ़ेद रंग की ऊर्जा है वो हमारे शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है। ऐसा महसूस कीजिए, इस मंत्र का जाप कीजिए। जब हमारा क्राउन चक्र स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मजबूत हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है, तो हमारे आत्मज्ञान की वृद्धि होती है, हम अच्छा सोचने समझने लगते हैं और ब्रह्मांड से हमारा जुड़ाव हो जाता है। इस ब्रह्मांड के हर जीव जंतु से हमारा जुड़ाव हो जाता है। इस तरह से हम अपने 7 चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं आसानी से। इसके लिए आप दिन के समय आंखें बंद कीजिए, शांत जगह पर बैठिए और अपने कमज़ोर चक्र पर ध्यान लगाइए। उस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए और उसी के साथ ही साथ उस चक्र से रिलेटेड जो वो लाइट है, कलर जो है,
उस कलर की लाइट को उस चक्र से निकलता हुआ महसूस कीजिए, ताकि वो लाइट आपके पूरे शरीर में आ रही है। इस तरह से आप महसूस कीजिए। देखिए धीरे धीरे आपके सातों चक्र बैलेंस हो जाएंगे और कोई भी चक्र आपका कमज़ोर नहीं रहेगा। पावर सेंटर्स में जब हमारी ऊर्जा का फ्लो होगा, एनर्जीज़ का फ्लो होगा, तो हमारा धीरे धीरे स्वास्थ्य बढ़ेगा, प्रफुल्लित रहेंगे और इस तरह से हम पूरी तरह से स्वस्थ भी हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आप अपने सातों चक्रा को इसी तरह से बैलेंस करते रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।